ये सही होना चाहिए ना, हमारे यूज में आएगा। डेट कितनी है? 24/12/2020। डेट ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं? नॉन एक्वस अगर ये भाई फालतू चीजें क्यों रिकॉर्ड करेंगे, है कि नहीं? सर आप एडिट कर देना। जल्दी भरेगा नहीं, आप क्या स्टोरेज करेगा, जो मेन कंटेंट है वो रिकॉर्ड करो। नॉन एक्वस टाइट्रेशन, ठीक। ये सब्जेक्ट कौन सा है? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल ठीक एनालिसिस। यूनिट सेकंड ठीक BP 102 बीपी 102। ठीक है। चलिए स्टार्ट कर देंगे, ठीक। ओके कर लो। हाँ चलो चलो अभी चलते हैं। चलो ठीक है। देखो हम आज पढ़ने वाले हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन। टाइट्रेशन। तो अभी हमने क्या, अभी तक हमने क्या क्या देखा, बहुत सारी चीजें हमने लिखी है नॉन एक्वस टाइट्रेशन में, हाँ। और बीच बीच में समझते भी रहे हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन होता क्या है, ठीक। तो नॉन एक्वस वर्ड से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर अदर देन वाटर की बात की जा रही है, जिसमें वाटर नहीं है, ठीक। इसीलिए इसका नाम क्या है? नॉन एक्वस टाइट्रेशन। यानी कि क्या है ये? इट इज अ टाइप ऑफ टाइट्रेशन, इट इज ए टाइप ऑफ टाइट्रेशन, है ना। इट इज अ टाइप ऑफ द टाइट्रेशन in which solvent used other than water, ठीक। यानी कि इसमें सॉल्वेंट जो है अदर देन वाटर यूज होता है। और नॉन एक्वस का मतलब यही है कि यहाँ पर वाटर के अलावा जो चीजें बात हो रही है, सॉल्वेंट हो रहे हैं, उनकी बात की जा रही है। एक्वस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जली। एक्वस का मतलब होता है वाटर की बात की जा रही है ना। यानी कि ऐसे टाइट्रेशन जिनमें वाटर, जिनमें ऐसे इस प्रकार के एक्वस टाइट्रेशन क्या होते हैं, ऐसे कुछ इस प्रकार के टाइट्रेशन होते हैं जहां पर सॉल्वेंट में वाटर मिला होता है ना। इसीलिए इसका नाम क्या है? एक्वस टाइट्रेशन। और इसमें यूज होने वाले सॉल्वेंट को क्या कहेंगे? एक्वस सॉल्वेंट, है ना। और हमको क्या पढ़ना है? नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन में सॉल्वेंट यूज होंगे, वो कैसे यूज होंगे? नॉन एक्वस सॉल्वेंट, है ना। यानी कि जिनमें वाटर नहीं होगा, ठीक है। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि भाई ये जब भी हम टाइट्रेशन करते हैं, एक होती है यूनिट, ठीक है। क्या होता है? म्यूरेट होता है, ठीक है। और ये क्या है? कोनिकल क्लास। तो म्यूरेट के अंदर क्या होता है? टाइट्रेंट। क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? एनालाइट, ठीक। इसके अंदर क्या होगा? टाइट्रेंट। और कोनिकल के अंदर क्या होगा? एनालाइट होगा, ठीक है। तो अब जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन है, इसमें कुछ स्पेसिफिक प्रकार के सॉल्वेंट यूज होते हैं। उन सॉल्वेंट की कौन सी कैटेगरी होती है? बेसिकली जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन होता है, उसमें 4 प्रकार के सॉल्वेंट यूज होते हैं। एक तो प्रोटोजेनिक, और दूसरा प्रोटोफिलिक, और एक एप्रोटिक और एम्फीप्रोटिक, ठीक है। तो पहला क्या है? सॉल्वेंट यूज्ड इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। कितने टाइप के सॉल्वेंट यूज होते हैं? 4 टाइप, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट यूज होते हैं, ठीक। सॉल्वेंट कौन सा है? पहला एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। और दूसरा क्या है? प्रोटोजेनिक। तीसरा क्या है? प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। और चौथा क्या है? एम्फीप्रोटिक।
ठीक है, सॉल्वेंट। तो बेसिकली जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन होता है इसमें 4 अलग अलग प्रकार के सॉल्वेंट यूज होते हैं। ठीक, पहला होता है एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक सॉल्वेंट में लिखा होगा कि ये दीज आर द इनर्ट इन नेचर होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं। ये क्या करते हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं। ठीक, और ये एक्ट करते हैं एज अ कैटलिस्ट, act as a कैटलिस्ट। ठीक, ये कैटलिस्ट के तरीके से एक्ट करते हैं। अब बात समझ में आ रही है कि जो एप्रोटिक सॉल्वेंट है और नॉन एक्वस टाइट्रेशन में यूज हो रहा है वो नॉन रिएक्टिव होता है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। वो क्या करेगा, एक्ट करेगा एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब ये होता है कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देना या रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देना। ठीक, तो एग्जांपल के रूप में क्या लिखा था आपने, क्लोरोफॉर्म बेंजीन, यानी CH3 और C6H6 बेंजीन। ठीक, तो ये एप्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल हो गए। अब दूसरा सॉल्वेंट क्या है, प्रोटोजेनिक। प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, एसिडिक इन नेचर। तो एसिडिक इन नेचर से आप क्या समझते हैं कि ये प्रोटॉन डोनेट करते हैं। कि हमने पढ़ा था 3 थ्योरी, एक्वस टाइट्रेशन में हमने पढ़ी थी 3 थ्योरी, और नॉन एक्वस में भी हमने पढ़ी एसिड बेस की 3 थ्योरी पढ़ी थी। एक तो आर्हेनियस थ्योरी, और दूसरी ब्रॉन्सन थ्योरी, और तीसरी लेविस, है ना, लेविस कॉन्सेप्ट या लेविस थ्योरी रिगार्डिंग एसिड और बेस। तो उन सारी थ्योरी का जो निचोड़ था यानी कि आर्हेनियस थ्योरी, ठीक, दूसरा क्या है, ब्रॉन्स्टेड, ठीक है, ठीक, और क्या था, लेविस कॉन्सेप्ट। ठीक, तो हमने 3 अलग अलग थ्योरी पढ़ी रिगार्डिंग एसिड और बेस, यानी एसिड और बेस की अलग अलग डेफिनेशन इन्होंने बताया। और सब चीजों का निचोड़ क्या था, कि निचोड़ ये था कि भाई एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं। क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। और बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक, तो जो प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट है ये एसिडिक नेचर है, यानी कि ये प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। ठीक, ये प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं, डोनेट प्लस, बात समझ रही है, प्रोटोजेनिक, जेनेटिक जेनेटिक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्रोटोजेनिक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो एसिडिक इन नेचर होते हैं और ये क्या करते हैं, डोनेट करते हैं प्रोटॉन्स को। ठीक, अब जब ये डोनेट करेंगे तो कोई ऐसा चीज होगी जो इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो वो क्या होगा, बेस होगा। ठीक, तो प्रोटोजेनिक एग्जांपल के रूप में आपने क्या लिखा था, HCl और H2SO4। ठीक है, क्या लिखा था, HCl और H2SO4। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट की। प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। क्या होते हैं, बेसिक इन, अगर इनका नेचर देखा जाए तो ये क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। ये प्रोटॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक, एक्सेप्ट द प्रोटॉन। ठीक, ये क्या करते हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। इस पे आपने एग्जांपल में लिखा होगा NH4OH, अमोनिया, अमोनिया लिखा होगा, लिक्विड अमोनिया। क्या लिखा है, लिक्विड अमोनिया, अमोनिया। ठीक है, और क्या लिखा है, एमीन और कीटोन। ठीक, एमीन और, ये क्या है, एग्जांपल है प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। फिलिक का मतलब ये होता है लविंग। ठीक, जैसे कि हाइड्रोफिलिक यानी वाटर से लव करने वाले, फिलिक का मतलब होता है लविंग, हाइड्रो मतलब वाटर। यहाँ पर प्रोटो मतलब प्रोटॉन, ठीक, और फिलिक मतलब लविंग। प्रोटो मतलब प्रोटॉन और फिलिक मतलब लविंग, यानी प्रोटॉन से जो लव कर रहे हैं, इसका मतलब प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं।
एक्सेप्ट तब करेंगे जब इनका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। ठीक, अब एम्फीब्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं? एम्फीब्रोटिक सॉल्वेंट ये भी एक सॉल्वेंट की कैटेगरी है जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन में यूज होते हैं। कौन से? एम्फीब्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक, एम्फीब्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? जैसे कि हमने पढ़ा कि भाई एब्रोटिक सॉल्वेंट नॉन रिएक्टिव होते हैं, एक्ट करते हैं या कैटालिस्ट। ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज भी करेंगे, जैसा कि हमने एब्रोटिक सॉल्वेंट में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। प्रोटोजेनिक में हमने पढ़ा कि भाई प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट एसिडिक नेचर के होते हैं, ये प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। ठीक, अब हमने थर्ड में पढ़ा प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट में हमने पढ़ा कि ये बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक, और एक्सेप्ट करते हैं प्रोटॉन को, इसीलिए इनका नाम है प्रोटोफिलिक। प्रोटॉन, फिलिक मतलब लविंग। ठीक, यानी प्रोटॉन को लविंग कर रहे होते हैं। अब चौथा जो सॉल्वेंट है जिसको एम्फीब्रोटिक बोल रहे हैं, एम्फीब्रोटिक सॉल्वेंट है, ये भी कैटेगरी है एक सॉल्वेंट की जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन में यूज होता है। इसमें क्या होता है कि ये दोनों कैटेगरी कंटेन करते हैं, या कह सकते हैं दोनों प्रॉपर्टी कंटेन करते हैं, यानी कि एसिड की भी प्रॉपर्टी होती है और बेसिक की प्रॉपर्टी होती है। ठीक, एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी एज वेल। ठीक, एग्जांपल में क्या लिखा आपने? वाटर ऑफ एल्कोहल ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड्स। बात समझ रही है? यानी कि ये एसिडिक प्रॉपर्टी कंटेन करते हैं सिचुएशन के हिसाब से। अगर जो एनालाइट है, एनालाइट में अगर बेस है तो ये अपने आप को बदल देंगे, एज एसिड एक्ट करेंगे, क्योंकि इनको क्या करना है, बेस को प्रोटॉन देने हैं। ठीक, अगर नीचे एसिड है, ठीक, तो ये अपने आप को कन्वर्ट कर देंगे बेसिक में, एम्फीब्रोटिक। ठीक, इसीलिए इनका नाम है एम्फीब्रोटिक, क्योंकि ये एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों कंटेन करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से प्रोटॉन को रिलीज और एक्सेप्ट करने का काम करते हैं। एग्जांपल के रूप में वाटर एंड एल्कोहल। ठीक है, अब बात करते हैं कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन कितने टाइप का होता है। नॉन एक्वस टाइट्रेशन कितने टाइप का होता है? तो टाइप ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन, ए फॉर नॉन, ए फॉर एक्वस, टी फॉर टाइट्रेशन। तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन दो टाइप का होता है, एक तो एसिडिमेट्री और दूसरा एल्कालिमेट्री। लिखा होगा ना आपने, एक तो ये कभी लिखाया नहीं था, नहीं लिखा है, मैं टाइप नहीं लिखा, लिखा देंगे। ठीक है, एल्कालिमेट्री एसिडिमेट्री टाइट्रेशन और एल्कालिमेट्री क्या है? टाइप ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन। इसमें क्या होता है, जो सॉल्वेंट यूज होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, सॉल्वेंट जो यूज होगा एसिडिमेट्री में वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और इसकी सॉल्यूट एज एनालाइट में काम करेगा वो होगा वीक बेस। ठीक, सॉल्वेंट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और यहाँ पर क्या होगा सामने, वीक बेस होगा। ठीक, और एल्कालिमेट्री क्या होता है, सॉल्वेंट होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है और इधर वीक एसिड होता है। ठीक है, दो टाइप की बेसिकली नॉन एक्वस टाइट्रेशन होते हैं, एसिडिमेट्री और एल्कालिमेट्री। सॉल्वेंट होता है स्ट्रॉन्ग एसिड यूज होता है, और उसके अगेंस्ट जो वर्क करेगा, जो उसके मतलब कह सकते हैं जो एनालाइट एक्ट करेगा वो होगा वीक बेस। ठीक, और ये यहाँ पर सॉल्वेंट जो यूज होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल ये जैसे HCl जो प्रोटोजेनिक है ना, प्रोटोफिलिक में लिक्विड अमोनिया एमीन। ठीक है, और वीक एसिड जो है एज एक्ट करेगा एनालाइट। ठीक, तो अभी क्या है, अभी ये समझना बाकी है कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्यों जरूरी है। जैसे एक्वस टाइट्रेशन हमने पढ़ा था कि एक्वस टाइट्रेशन ऐसे कंपाउंड से किया जाता है। भाई हम पानी क्यों पीते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को वाटर की जरूरत होती है ना। हम खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि हमें फूड से एनर्जी मिलती है। तो वैसे ही हमें पता होना चाहिए कि हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्यों कर रहे हैं। ओके,
नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्यों कर रहे हैं? तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन इसलिए करते हैं, ये एक प्रकार का टाइट्रेशन होता है जो वीक एसिड और वीक बेस के लिए किया जाता है। ठीक, ये एक प्रकार का टाइट्रेशन होता है जो वेरी वीक एसिड और वेरी वीक बेसेस के लिए किया जाता है। ठीक है, एक तो वीक एसिड और वीक बेस, और दूसरा क्या है? वेरी वीक एसिड और वेरी वीक बेस। क्योंकि कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? जैसे ठीक है, अब मान चलिए ये हो गया एसिड, ये है बेस। एसिड दो टाइप का होगा, एक तो स्ट्रॉन्ग होगा, एक होगा वीक एसिड। बेस भी दो टाइप का होगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा और एक वीक बेस होगा। स्ट्रॉन्ग में आ जाएगा HCl, H2SO4, वीक में आ जाएगा एसिटिक एसिड। ठीक है, समझ में आ रही बात? और बेस की बात करें तो बेस में स्ट्रॉन्ग में आ जाएगा NaOH, ठीक, और वीक में आ जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, NH4OH। तो अगर हम इनका डिसोसिएशन करें, यानी कि अगर वाटर में डिसॉल्व करें, तो देखिए कि कौन कितना सॉल्युबल है। बात समझ आ रही है? तो जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड को, ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे कि HCl, तो HCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या देगा? H+ और Cl, यानी कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया है। कंप्लीटली डिसोसिएट होने का मतलब टूट गया है ना, या पूरी तरह से वाटर में डिसॉल्व हो गया है। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये 100% क्या है? सॉल्युबल है। बात समझ आ रही है? यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर में क्या है? 100% सॉल्युबल है। ठीक, और अब बात करते हैं वीक एसिड की। वीक एसिड, तो वीक एसिड का एग्जांपल COH, यानी कि एसिटिक एसिड या फिर सिरका। इसको हम क्या बोलते हैं? सिरका। ठीक, तो जब ये डिसोसिएट होगा तो ये CH3CO नेगेटिव और प्लस H पॉजिटिव में डिसोसिएट होगा, यानी कि ये लेस सॉल्युबल है। जो वीक एसिड्स होते हैं या वीक बेसेस होते हैं, ये वाटर में लेस सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? लेस सॉल्युबल होते हैं। ये लेस सॉल्युबल होने की वजह से तो इसका सिंबल लेस का क्या होता है? ऐसा होता है सिंबल, यानी कि लेस 100% सॉल्युबल। तो जो कंपाउंड वाटर में लेस सॉल्युबल होते हैं, उन कंपाउंड को कंप्लीटली सॉल्युबल करने के लिए हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन करते हैं, और ये जो कंपाउंड वाटर में लेस सॉल्युबल होते हैं वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट में कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं। बात समझ रही है? क्यों? अगर हम वीक एसिड, क्योंकि हमने बताया कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन हमेशा वीक एसिड और वीक बेस के लिए किया जाता है। इसके लिए वीक एसिड और वीक बेस के लिए। तो जब वीक एसिड और वीक बेस की बात की जा रही है, इसका मतलब कहीं न कहीं प्रोटॉन्स की कमी है, तभी तो वो क्या है? वीक है। गॉट इट? कहीं न कहीं प्रोटॉन्स की कमी है, तभी तो क्या है? वो वीक है। तो वीक ऐसे एसिड्स और बेसेस जो वीक इन नेचर होते हैं, उनके लिए नॉन एक्वस टाइट्रेशन करते हैं। और जब नॉन एक्वस टाइट्रेशन करते हैं तो जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट में जैसे कि एपोटिक सॉल्वेंट, फोटोजेनिक सॉल्वेंट, फोटोफिलिक सॉल्वेंट और एम्फीपोटिक सॉल्वेंट, है ना। अगर हमारे पास वीक बेस का हम मान चलिए टाइट्रेशन कर रहे हैं, वीक बेस का नॉन एक्वस टाइट्रेशन हम कर रहे हैं, तो हम सॉल्वेंट क्या यूज करेंगे? फोटोजेनिक। क्यों? क्योंकि वीक बेस को ये क्या करेगा? प्रोटॉन अपने डोनेट करेगा। बात सुनना है बात में? क्योंकि हम वीक बेस के पास प्रोटॉन्स की क्या है? कमी है। और जो फोटोजेनिक सॉल्वेंट है ये एसिडिक नेचर है, इसके पास प्रोटॉन्स की कमी क्या है? नहीं है। इसके पास प्रोटॉन्स बहुत सारे हैं, तो ये क्या करेगा? प्रोटॉन्स को डोनेट करेगा। बात समझ रही है? ये प्रोटॉन्स को डोनेट करेगा किसको? वीक बेसेस को, जिसका हम टाइट्रेशन कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार से समझ लीजिए कि जैसे कोई दीवार है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई दीवार है, ये दीवार है, एक बच्चा है जो इसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक, और वो क्रॉस नहीं हो पा रहा
ना, एक आदमी आया पीछे से, उसने क्या किया, बच्चे को उठा दिया और दीवार के पार कर दिया, तो अब तो क्रॉस हो गया ना वो। तो बस सेम ये जो है उसी प्रकार है कि वीक बेस के पास प्रोटॉन्स की कमी रहती है, और जब प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट हम एज अ नॉन एक्वस सॉल्वेंट यूज करते हैं तो प्रोटोजेनिक का नेचर होता है एसिडिक, तो ये प्रोटॉन्स को डोनेट करता है, और जब प्रोटॉन्स उसमें मिल जाते हैं तो क्या करता है, परफॉर्म करता है। ठीक, तो ये पूरा एक प्रोसीजर होता है नॉन एक्वस टाइट्रेशन को समझने का। अब बताइए किसी को कोई डाउट है? यही सेम जो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड का होता है, यही सेम हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग बेसिस में होता है। जब हम NaOH को डिवाइड करेंगे, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा। इसका मतलब ये होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, बट weak acids and weak bases are not completely soluble in water. Those compounds which are not soluble in water, such type of compound will perform the non-aqueous titration. ठीक, अगर आपसे कोई पूछता है कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन किसके लिए यूज होता है, तो आप बोल सकते हैं कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन वीक एसिड्स और वीक बेसिस के लिए यूज होता है। किसी को डाउट है? ठीक, अगर आपसे कोई पूछता है कि कितने टाइप के सॉल्वेंट यूज होते हैं, तो आप बोल दीजिए कि सर 4 प्रकार के सॉल्वेंट यूज होते हैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट एंड एम्फिप्रोटिक सॉल्वेंट। एनी डाउट है? अगर आपसे कोई पूछता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा सॉल्युबल होंगे कि वीक एसिड ज्यादा सॉल्युबल होंगे वाटर में, तो आप क्या बताएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा सॉल्युबल होंगे और वीक एसिड लेस सॉल्युबल होंगे। ठीक है, तो जो कंपाउंड लेस सॉल्युबल होंगे वाटर में, वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट में कंप्लीटली सॉल्युबल होंगे, क्योंकि नॉन एक्वस सॉल्वेंट में क्या होता है, वाटर नहीं होता है, उसमें सॉल्वेंट होता है प्योर। अगर किसी भी कंपाउंड में वाटर नहीं है, मतलब अगर जिस कंपाउंड में वाटर नहीं होता है, ठीक है, वो ऐसे सॉल्वेंट जिनमें वाटर नहीं होता उनको नॉन एक्वस सॉल्वेंट बोलते हैं। इसमें कुछ कठिन है, और इस टाइट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन एक्वस टाइट्रेशन। हमने पहले ही लिखा है कि ये एक प्रकार का टाइट्रेशन है। इट इज टाइप ऑफ, यानी कि इस प्रकार का एक प्रकार का टाइट्रेशन है इन विच सॉल्वेंट यूज अदर देन वाटर। ठीक, दिस टाइप ऑफ टाइट्रेशन नोन एज द नॉन एक्वस टाइट्रेशन। कुछ टफ है, तो आप देख सकते हैं कि ये कैटेगरी सॉल्वेंट को और टाइट्रेशन को समझने की। कोई डाउट है? ठीक है, अगर बेस को डिवाइड करना हो तो बेस भी ऐसे ही हो जाएगा। NH4OH एक्ट करता है एज अ वीक बेस की तरह, है ना। तो ये कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं है, तो जब कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं है तो उसका सिंबल ये लगता है, लेस सॉल्युबल। मोर होता तो ये हो जाता, ठीक है, लेस का सिंबल क्या होता है, ये होता है। ठीक, तो ये सिंबल्स हैं और ये पूरा नॉन एक्वस टाइट्रेशन है। ठीक है, ये पूरा होल प्रोसेस होता है।